दोस्तों, अगर आप भी पिज्जा, बर्गर या छोले भटूरे खाते वक्त सोचते हैं कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता, तो भाई अभी आपने पूरी दुनिया देखी कहाँ है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे सरफिरे लोग हैं जिनसे अगर कहा जाए कि आप पिज्जा खाएंगे या फिर सुअर का दिमाग, तो वो आंख बंद करके सुअर का दिमाग खा जाएंगे। और ये तो बस एक छोटा सा नमूना है, क्योंकि लोग फ्राई की हुई मकड़ी से लेकर जानवरों के प्राइवेट पार्ट तक खा जाते हैं, जिनके बारे में सुनकर आपके मुंह से निवाला ही गिर जाएगा। अगर आपको हमारी बातों पर जरा सा भी शक हो तो वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। फ्राइड ब्रेन सैंडविच, इस डिश का नाम सुनकर ही आपके होश उड़ गए होंगे। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि इसमें तला हुआ दिमाग इस्तेमाल किया गया है, और वह भी किसी ऐसे वैसे जानवर का नहीं, बल्कि गाय के बछड़े का। अमेरिका में ये डिश बहुत मशहूर है, जहाँ तले हुए दिमाग को ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। कुछ रेस्टोरेंट्स में तो लोग बछड़े के दिमाग की जगह सुअर के दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। इस डिश में फ्राई किए हुए भेजे को 2 ब्रेड के बीच रखा जाता है और सॉस लगा दिया जाता है। और इसे खाने वालों का तो पूछिए मत, क्योंकि अमेरिका के जिन रेस्टोरेंट्स में इस तरह के फ्राइड ब्रेन सैंडविच मिलते हैं, वहाँ लोग ऐसे लाइन लगाकर खड़े होते हैं जैसे भंडारा चल रहा हो। फ्राइड टेरेंस चला, दोस्तों जिस टेरेंस चला मकड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल मकड़ी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है कि इसे देखकर ही लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कंबोडिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर इन खतरनाक मकड़ियों को ठीक उसी तरह खाते हैं जिस तरह हम समोसा और जलेबी खाते हैं। कंबोडिया में इस मकड़ी से बनने वाली डिश को लोग बड़े चाव से खाते हैं। वहाँ के बाजारों में तली हुई मकड़ी खुलेआम बिकती है और वहाँ के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसे खाते हैं। एक वक्त था जब कंबोडिया में खाने के लिए कुछ नहीं था और भूख मिटाने के लिए वहाँ के लोगों ने मकड़ी खाना शुरू किया। तब से ये उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई है, जिसे खाए बिना उनका दिन अधूरा सा लगता है। ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर, दोस्तों ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि चीन में लोग सांप से लेकर ऑक्टोपस तक और भी न जाने क्या क्या चीजें खाते हैं। लेकिन अब हम चीन वालों का एक ऐसा कारनामा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीन में एक डिश है जिसका नाम है ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर। यह डिश याक के लिंग से तैयार की जाती है। क्यों उड़ गए ना होश और हो गए हैरान। पर इसे खाने वालों का कहना है कि यह शरीर के लिए बेहद पौष्टिक है और इसे खाना चीन में आम बात है। भले ही यह आपको अजीब लगे, लेकिन लोग भारी भरकम रकम खर्च करके चीन में इस डिश का स्वाद लेने के लिए आते हैं। बलूट, दोस्तों अंडे तो हम सभी को बहुत पसंद है। बहुत से लोग इसे रोजाना खुशी खुशी खाते हैं ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे और उन्हें प्रोटीन मिल सके। लेकिन क्या हो जब हम आपसे कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बत्तख के वो अंडे खाने पसंद हैं जिसके अंदर बच्चा विकसित हो गया हो। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। फिलीपींस में लोग इस तरह बत्तख के अंडों को बड़े शौक से खाते हैं, जिनके अंदर से भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं होता, पर इतना विकसित होता है कि उसमें एक छोटे से बत्तख के आकार के सारे अंग दिखाई देते हैं। और इसी टाइम इस अंडे को मिर्च मसाले के साथ खाते हैं, मानो जैसे इससे ज्यादा बेहतरीन चीज दुनिया में है ही नहीं। कोपिलुआक, दोस्तों भारत में चाय पीने वाले की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कॉफी पीने का मौका मिल जाए तो इसे छोड़ते नहीं है। तभी तो शादियों में जहाँ कॉफी के स्टॉल पर हमेशा लंबी लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन जिस कॉफी के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं, जिसे अगर कोई आपको फ्री में भी दे तब भी आप उसको नहीं पिएंगे, क्योंकि यह कॉफी बनाने का तरीका बहुत ही अजीब और घिनौना है। इसमें कॉफी के फल को एक जानवर जिसे सेबिट कहा जाता है और जो बिल्ली के आकार का होता है उसे खिलाया जाता है। इसके बाद यह जानवर जब उस फल को खाता है और फिर पॉटी करता है तो उसी पॉटी से कॉफी के बीज निकाले जाते हैं। इन बीजों को फिर साफ करके तैयार किया जाता है। खास तौर पर यह कॉफी इंडोनेशिया में बिकती है, जहां लोग इसे पीने के लिए दूर दूर से आते हैं और लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप इस तरह के कॉफी पीना पसंद करेंगे या फिर हमारी तरह आपको भी चाय पीना पसंद है? अपना जवाब कमेंट में देना ना भूले। कसुमार्जू, दोस्तों चीज का नाम सुनकर ही हम लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन कसुमार्जू के बारे सुनने के बाद शायद ही आप कभी चीज खाएं ही ना। कसुमार्जू एक इटालियन चीज है जिसे भेड़ के दूध से तैयार किया जाता है। सबसे पहले दूध को कई दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उस पर कीड़े आकर अपने अंडे दे सकें। इसके बाद इसे अंधेरे कमरे में महीनों तक रखा जाता है ताकि यह पूरी तरह से सड़ जाए। जब इस चीज के चारों ओर कीड़ों के अंडे दिखने लगते हैं, तब इस चीज को तैयार माना जाता है, जो बाहर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट रहता है और इसके अंदर भर भर के कीड़े रहते हैं। यहाँ तक कि इसकी क्वालिटी भी इस बात से चेक की जाती है कि अगर कीड़े अंदर जिंदा हैं तो चीज अच्छी क्वालिटी का है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज को खाने के लिए लोग हजारों डॉलर खर्च करते हैं। सन्नाग जी, दोस्तों आपने ऑक्टोपस के बारे में तो सुना ही होगा। 8 पैरों वाला ऑक्टोपस इतना घिनौना दिखता है कि लोग इसे छूने से भी कतराते हैं और कुछ लोग तो इसे देखकर ही मुंह बना लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ऑक्टोपस सबसे स्वादिष्ट भोजन है। खासकर चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में लोग इसे जिंदा खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। लोगों की प्लेट में जिंदा ऑक्टोपस चल रहा होता है और वो इन्हें उठा उठा कर खाते हैं। अब आप खुद सोचिए, चलते फिरते ऑक्टोपस वाली डिश को देखकर कौन उल्टी नहीं करेगा। लेकिन
उल्टी तो छोड़िए, चीन में लोग इसे दबाकर और प्लेट चाटकर खाते हैं। बर्ड नेस्ट सूप। दोस्तों, आपने टमाटर या चिकन के सूप का स्वाद तो जरूर लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सूप बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस सूप को चिड़ियों के घोंसले से तैयार किया जाता है। असल में एक खास तरह की चिड़िया, जिसे स्विफ्ट कहा जाता है, अपने थूक और पंखों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाती है। फिर इस घोंसले को चीन में उबालकर उसका सूप तैयार किया जाता है। इस सूप का स्वाद कुछ लोगों के अनुसार जेली जैसा होता है। हालांकि स्वाद की तो बात अलग है, लेकिन इसकी कीमत आपको जरूर हैरान कर देगी। एक बाउल बर्ड नेस्ट सूप की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। इसलिए चीन में यह सूप आम लोग नहीं खा सकते, सिर्फ अमीर लोग ही इसे खा सकते हैं। पफर फिश। दोस्तों, पफर फिश उन मछलियों में से है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यह कितनी प्यारी है और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन भाई, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि पफर फिश सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीली होती है। अगर इसे सही तरीके से नहीं पकड़ा जाए तो इसके जहर के कारण इंसान की मौत हो सकती है। हालांकि कुछ लोग इसके जहर के बारे में जानने के बावजूद इसे खाना पसंद करते हैं। खासकर जापान के लोग इसे खाते हैं और इस मछली को पकाने के लिए खास शेफ होते हैं। अगर पफर फिश को पकाने में जरा सी भी गलती हुई और जहर मछली के अंदर रह जाता है तो इसे खाने वाले की मौत तय है। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पफर फिश को गलत तरीके से पकाकर खाने पर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। व्हाइट एंट एग सूप। दोस्तों, अब बारी है उस डिश की जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हम सभी जानते हैं कि सूप पीना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह न केवल भूख को बढ़ाता है बल्कि शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है। लेकिन दुनिया भर के सारे सूप खाने लायक नहीं होते। आज हम आपको जिस सूप के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको शायद 4 दिनों तक खाना खाने का मन भी न करे। यह सूप लाओस में तैयार किया जाता है, जहां चींटियों के अंडों से सूप बनाया जाता है। लोग इस सूप को बड़े चाव से खाते हैं और अगर इसे थोड़ा खट्टा बनाना हो तो उसमें चींटियों के बच्चों को भी मिला दिया जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, जहां एक और भारत में लोग चींटियों से दूर भागते हैं, वहीं लाओस में लोग उन्हें इकट्ठा करने के लिए मिट्टी चीजें रखते हैं ताकि चींटियां आकर उनके लिए भोजन तैयार कर सकें। इस तरह की अतरंगी चीजों के बारे में जानकर हमें यह एहसास होता है कि हमारा भारत सचमुच महान है, क्योंकि यहाँ लोग जानवरों के दिमाग और लिंग को नहीं खाते बल्कि आलू, छोले और अन्य स्वादिष्ट खाने की चीजों को पसंद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।